प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, सर क्या? प्रणव। प्रणव का ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा, उसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कुछ। सर हो प्रणव, जाएगी। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ऐसा। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या करता है लड़का, इसको प्रॉब्लम क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, स्पेशल फॉर्मूले हैं, कुछ आते हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, उनको मिलाकर फॉर्मूले बनेंगे। प्रणव ज्वाइन हो गए? प्रणव, यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रणव? सर कुछ भी नहीं हो रही थी, बीच में ज्वाइन नहीं हो रहा था। आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं क्या मीटिंग? लैपटॉप है इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा था। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ध्यान देना इसमें, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। बाई मींस टू, नोमियल मींस टर्म्स, टू टर्म्स का एक्सपांशन। अगर यहाँ एक्सपोनेंट टू है तो इसमें तीन टर्म आएगी, अगर यहाँ तीन है तो यहाँ चार टर्म आएगी, चार है तो पांच टर्म आएगी, पांच है तो छह टर्म आएगी, छह है तो सात टर्म आएगी। वन प्लस टर्म होती है जितनी भी एक्सपोनेंट होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का क्यूब, ए प्लस बी की पावर फोर, ए प्लस बी की पावर फाइव, ए प्लस बी की पावर सिक्स, ए प्लस बी की पावर सेवन। जितना भी होगा सबको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स कितनी आएगी? जितनी एक्सपोनेंट ऊपर ये नेचुरल नंबर है, जीरो वन, होल नंबर भी हो सकता है, वन हो जाएगा उसमें। जीरो वन टू थ्री फोर फ्रैक्शन में नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये होती है। एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, उसको बचाने का तरीका है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अपने को मल्टीप्लाई करके टाइम लगता है ना, ब्रैकेट का, इसका, इसको, इस गुलाब जामुन को इस आदमी को दिया है, फिर इस रसगुल्ले को इस आदमी को दिया है, ऐसे पढ़ते हैं ना अपन, उसका तरीका है ये। अगर दोनों टर्म एक जैसी है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसका ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं ए प्लस बी में ए प्लस बी का। होता क्या है इसमें, देखो ध्यान देने वाली बात, जितनी एक्सपोनेंट है उससे प्लस वन टर्म आएगी, वन टू थ्री टर्म। दूसरी चीज, एक ही एक्सपोनेंट टू है, फिर एक ही एक्सपोनेंट वन है, फिर एक ही एक्सपोनेंट जीरो है। मतलब एक ही एक्सपोनेंट टू से स्टार्ट होगी, जीरो तक जा रही, टू वन जीरो। ये सब चीजें नोट करनी है, पिछले साल नोट नहीं करी, मुझे पता है आपने 8th क्लास में, और इसका खूब यूज किया, धड़ल्ले से थोक में यूज किया, क्वेश्चन भी करे, लेकिन आपने इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया, और यही चीजें अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम में डालती है बाद में। तो ए की एक्सपोनेंट डिक्रीज होती है और बी की एक्सपोनेंट देखो इंक्रीज हो रही है। यहाँ बी की पावर जीरो लिख सकता हूं मैं, नहीं लिखते, लेकिन बी की पावर जीरो। फिर गए बी की पावर जीरो, बी की पावर वन, बी की पावर टू। मतलब एक वेरिएबल की एक्सपोनेंट इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिक्रीज होती है। बहुत ध्यान से देखो आप। और साथ में क्या हो रहा है, हर जगह ए की और बी की एक्सपोनेंट का सम इसके इक्वल है। ए की एक्सपोनेंट टू है, बी की जीरो टू, दोनों वन और वन मिलकर टू, दोनों
वन इन वन बी का टू, बी की पावर टू, ए की पावर जीरो टू। पढ़ रहे हैं? यस सर। पढ़ो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर कुछ भी नहीं हो रही है। तो फिर अभी आपने ज्वाइन किसने किया? अभी प्रेमलता चौधरी, अच्छा वो कौन है? कौन ज्वाइन किया अभी जस्ट? प्रगति। प्रगति, यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको ज्वाइन करने में? सर ज्वाइन होता ही नहीं है। क्यों, कहां पर हो आप अभी? सर अभी रूम में। नीमच में हो कि बाहर? सर नीमच में। तो फिर क्या प्रॉब्लम हमारी? सबने ज्वाइन कर लिया, आपने यहाँ प्रॉब्लम क्या है? बहुत देर तक से ट्राई कर रही हो आप। वो मेरा माइंड बार सर बार उधर आज जा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते मेरा ध्यान उधर जा रहा है, बार बार आपका वो परमिशन के लिए मैसेज आ रहा है। हो गया ना अभी ज्वाइन? यस सर। तो वही है, तभी तो बात कर पा रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में देखो तीन चीजें बताई गई, जितनी एक्सपोनेंट है उससे प्लस वन टर्म, a की एक्सपोनेंट टू फिर वन फिर जीरो, b की एक्सपोनेंट जीरो फिर वन टू, एक की एक्सपोनेंट कम होती है दूसरे की बढ़ती है ना? इस तरह से ये अरेंज होते हैं कोफिशिएंट्स, वन टू वन, वन टू वन। एक्चुअली ये जो वन टू वन कोफिशिएंट्स है, ध्यान से देखो, अपना वन है, यहाँ पे भी वन, ये वन टू वन, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये वाला स्क्वायर, वन टू वन। इसके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना बता दिया है मैंने, आप ध्यान रखना, छोटी सी चीज है। आगे कुछ पूछूंगा इससे रिलेटेड बीच में ना, ध्यान रखना, बस इतना बताया था मैंने कुछ आपको ऐसा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अगर यहाँ पर प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दें, बी को सिर्फ, दोनों नहीं, दोनों रिप्लेस करेंगे तो दोनों माइनस माइनस आपकी आवाज नहीं आ प्लस हो रही। जाएगा। तो a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखवाना तो यहाँ a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ध्यान से देखो, आप ये दोनों हैं अलग अलग स्क्वायर है और बीच में माइनस है, इनका दोनों का एक साथ स्क्वायर, ये एक साथ होल स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला है ये दोनों, इनको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला बोलते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जैसे a अनार का स्क्वायर माइनस ब बकरी का स्क्वायर है, तो a प्लस ब a माइनस ब बन जाएगा। ठीक है? तो ये तीनों फॉर्मूले वैसे आप करते आ रहे हैं बचपन से, ऐसा नहीं कहना कि हमें नहीं पता है, हम पहली बार पढ़े हैं सर, हमको नहीं आते थे, ऐसा नहीं बोलना, ये 8th में भी पढ़नी है आपने। एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद आपको, तो ये भी पढ़ा था। यस सर। हाँ, यस सर। यस अरे यस एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए प्लस बी और एक्स फिर प्लस ए बी, दो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द टू लीनियर फैक्टर्स। इसी से ये फॉर्मूला भी बनता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इससे बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रखकर इसको इधर ले आओ टू ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये भी होता है, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इधर आ जाएगा, तो प्लस टू ये हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, दोनों के आंसर को, तो देखो ये प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? दो ए स्क्वायर दो बी स्क्वायर, मतलब ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर हम माइनस कर दें इनको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फोर ए बी। देन
ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप चाहो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन गलती तो हो गई क्योंकि इसमें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस टू ए भी आता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस टू ए भी आता है, तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते ना। तो अपने को तो दोनों को इक्वल लिख रखा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लस फोर ए भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? यहाँ प्लस टू ए भी आएगा और ये फोर ए बी प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी, यहाँ माइनस टू ए बी आएगा और प्लस फोर ए बी, तो माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी प्लस टू ए बी बन जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, इसमें क्या कर देंगे माइनस फोर ए बी। तो मेन फॉर्मूले तो कौन से हैं हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले? तो चार ये हैं, ये चार फॉर्मूले ये इन्हीं से बने हैं। स्टूडेंट इन चारों को याद रखेगा तो भी ये काम चल जाएगा। किस तरह से जब जैसी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से इसको तो ट्रांसफर कर दिया, उसमें तो प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम इनका यूज कर सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि सर 10 फॉर्मूले लिख दिया, आपने फॉर्मूले तो चार ही हैं, इसको उधर-उधर ट्रांसफर करके इन दोनों को प्लस करके माइनस करके फॉर्मूले बना दिए। इसलिए फॉर्मूले चार याद रखोगे तो प्लस माइनस करके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे आपसे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? पहले पूछ लो, कोई डाउट है तो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नो अभी भी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज अटक अटक आ रही है। ओके, कुछ लोगों को क्लियर आवाज आ रही है, कुछ लोगों को अटक अटक के आवाज आ रही है ना। अभी तो हमारे पास टोटल 10 फॉर्मूले अभी मैंने लिखे हैं। इसमें से मेन फॉर्मूले कितने हैं? चार। इन चार फॉर्मूलों से चार और मतलब 6 और बनाए प्लस माइनस करके, इधर से लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में ट्रांसफर करके। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब कुछ स्पेशल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ये अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस टू ए भी लिखेंगे ना तो x से x कट जाएगा, तो इसका आंसर ये होता है x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, और ऐसे इसका होता है x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। ये इससे बना है, इस वाले को a और b, मतलब ये a और b है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो x से x कट जाएगा ना, इसलिए 2ab में से 2 बचाएगा। a और b आना चाहिए ना, 2ab, तो ab में तो x और 1/x इसलिए कट गया तो 2 ही बचेगा। तो ये 12 फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनका यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूं। सर हाँ सर किसी तो बोल दो ना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कर दे। अच्छा, व्हाट्सएप सर वो आ नहीं रही वीडियो ढंग से। ब्लर आ रही है? मैं कर ब्लड नहीं सर, थोड़ी वीडियो। अभी भी नहीं दिख रहा है आपको? नो सर। सर मैंने रिकॉर्ड करा है, भेजूं व्हाट्सएप पे? हाँ सर मैंने रिकॉर्ड करा, भेजूं क्या व्हाट्सएप पे? कैसा आ रहा है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है ना आ रहा होगा, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी, सभी को थोड़ी आ रही है। किसको प्रॉब्लम आ रही है अभी? ऋषित को? कलश? सर हेलो वयून, सर वयून। वयून? सर अभी सर वीडियो नहीं आ रही आपकी? किसी को भी नहीं दिख रही है क्या? सर क्लियर सर दिख रही है। सर क्लियर सर क्लियर दिख रही है। क्लियर दिख रहा है। चलो आई एम प्रेजेंट लिख दो।
अब इनके ऊपर ये फॉर्मूला के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं भाई, उनको शायद की प्रॉब्लम होगी उधर नेटवर्क की। Expand the following using the suitable identity. मैं आपको क्लास वर्क में इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने आपको जो डीपीपी दे रखी है उसके क्वेश्चंस, उसके क्लास वर्क होमवर्क आपको करने के लिए दिए, याद है आपको ऐसा? Yes, sir. डीपीपी Yes, दे sir. रखी है ना, डीपीपी दे रखी है Yes. ना। हाँ, फिर मैं आपका नाम डाल दूंगा, उसके अंदर मिसिंग के अंदर आ जाएगा, इसलिए उसकी जो लास्ट डेट रखी उसके हिसाब से पहले से रोज रोज होमवर्क करते रहो, जितना पढ़ाता जा रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना है। जो जो टॉपिक कवर होते जा रहे हैं मुझे पता है, आइडेंटिटीज उसमें पहले दे रखी है बस। सर सिर्फ एक्सरसाइज 2 ही करनी है ना? हाँ सर मैंने भी 2 से स्टार्ट करा है। हाँ, होमवर्क वाली एक्सरसाइज, क्लास वर्क वाली नहीं करनी है ना। सर सिर्फ एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड करनी है। अरे यार कितनी बार समझाएंगे, रिया बहुत कंफ्यूजन रहता है तुम्हें हमेशा। उसमें होमवर्क लिखा है, थर्ड एक्सरसाइज तो करनी नहीं है आपको, सेकंड ही एक्सरसाइज है ना उसमें होमवर्क वाली। होमवर्क दे रखा है कि नहीं, ऐसा कुछ लिखा है उसमें? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, एक्सपांड द फॉलोइंग। कलश क्या बोल रहे थे आप, बोलो वापस, सब सुन लेंगे होमवर्क के लिए। नो सर। कुछ कहना है ना होमवर्क के बारे में आपका? देखो मैंने 6 पार्ट आपके सामने लिखे हैं, 2 पार्ट में करूंगा, 4 पार्ट आपको करने होंगे। यही करना है, अभी करना है, और शेयर नहीं करना है। ये सब क्लास वर्क चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्लास वर्क, ये 2 समय करना है। तो बाकी आपको जो डीपीपी में दे रखा है उसके अंदर जो एक्सरसाइज 2 है होमवर्क वाली, वो करना है। वैसे तो देखा जाए कि उसकी भी क्लास वर्क भी आपको ही करना चाहिए, क्योंकि उसके क्लास वर्क की जगह मैंने दूसरी बुक के क्वेश्चन करा दिए आपको इतने सारे, इसलिए क्लास वर्क मैंने डीपीपी में से कहां कराया आपको, समझ में आई बात? तो क्लास वर्क और होमवर्क जितने भी क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं डीपीपी में, वो सभी करना चाहिए, पर अगर वो नहीं करे तो होमवर्क वाले तो करो एटलीस्ट। कौन सी डीपीपी में? पॉलिनोमियल चैप्टर की जो दे रखी है। अब तो आ गया समझ में? यस सर। सर जी फर्स्ट में x+5 है या 3 है? x+3 का होल स्क्वायर है। लुक हियर, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट को a+b का होल स्क्वायर से, a² प्लस 2a मतलब x, b मतलब 3 प्लस b स्क्वायर
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बस ये हो गया इसका एक्सपांड। एक्सपांड मतलब एक बार एक स्टूडेंट से बोला एक्सपांड करो, तो देखो उसने कैसे एक्सपांड करा था बताएं। हमने बोला a प्लस 2b का 3b का एक्सपांड करो, तो उसने ऐसा कर दिया। ये हो गया एक्सपांड। ऐसे करोगे? समझ में आया No, क्या sir. करना? एक्सपांड करना मतलब एक्सपांड कर दिया ना सर, ये लो बड़ा कर दिया। ऐसा एक्सपांड करोगे क्या ऋषित, No, sir. No, sir. हर्षित, No, sir. कलश, No, sir. रिया, No, sir. प्रणव, नो सर। इशिता, No, sir. वयूर। यस सर। वयूर बोल देंगे यस सर, मैंने तो देखा ही नहीं आपने क्या समझाया, मैंने तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसे एक्सपांड नहीं करना ना कि सर लो एक्सपांड कर दिया, उसको फैला दिया। फैलाना होता है ना एक्सपांड करना। अब इसको करते हैं थर्ड पार्ट को। रूट 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, इधर आइडेंटिटी लिखते हैं ना। अब यार आइडेंटिटी यूज किया हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यूजिंग, ये साइड में लिखना है। ऐसे इसमें रूट a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2a कितना है रूट 2x, b कितना है 3y। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पृथ्वी जी समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितना आएगा बताओ यहाँ पर। Root 4. Sir, 2x. कौन बोला था ये? कौन बोला Sir, बीच में? sir. श्रीजा बताओ। श्रीजा Yes, sir. बताओ क्या आएगा रूट 2x का स्क्वायर। Sir, 2x. 2x स्क्वायर। पृथ्वी जी ऐसा क्या कर रहे हो यार, तुम 4 बोल रहे हो। 2 3 जा 6, 6 रूट 2xy प्लस 9y स्क्वायर, ये आंसर हो गया। रूट 2x, ये सब क्वेश्चन मुझे पता है आपने 8th में भी करे, इसे करे नहीं कि बोलो हाँ। यस अरे सर। 8th में Yes, करे। sir. Yes, sir. Yes, sir. करो ये चारों पार्ट जल्दी से, चारों पार्ट जल्दी से करो अभी। बचे हुए 4 पार्ट आपको करने, 2 मैंने करके बता दिए। आंसर में किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा उसको बोलना पड़ेगा और मैं आंसर लिखूंगा। आंसर लिखूंगा मैं सिर्फ, सबके आंसर लिखूंगा मैं। आप में से किसी स्टूडेंट से पूछ पूछ के लिखूंगा, सबको करके रखना है अपनी नोटबुक में।